जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर पावन विचारों से भरे सफर में। सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, अगर आपको यह बातें दिल से अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए अब दिल से दिल की बात करते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? हम जीवन में किसी एक निर्बलता को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं और इस कारण हृदय में दुख और असंतोष बना रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, लेकिन उसे अपनी मर्यादा बना लेना यह मनुष्य के मस्तिष्क की कमजोरी है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से निर्बलता को पराजित कर देते हैं। उनमें और दूसरों में भेद क्या है, यह सोचने योग्य है। उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति निर्बलता से हार नहीं मानता, पुरुषार्थ करता है, वही उसे पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य स्वयं बनाता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन अतीत में नहीं होता, यह इस क्षण का नाम है। अनुभव भी वर्तमान का अनुभव होता है, परंतु हम यह जानते हुए भी इतने सरल सत्य को नहीं समझ पाते। या तो बीते हुए समय को लेकर जीते हैं या आने वाले समय की योजनाओं में खो जाते हैं और इसी बीच जीवन बीत जाता है। यदि हम हृदय से यह एक सत्य स्वीकार लें कि ना तो हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं, हम तो धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सुखी रहना चाहते हो तो अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दूसरों की देखा देखी निर्णय लेने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, पर आपने तूफान भेजकर मेरा घर नष्ट कर दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप घुस आया था जो तुझे निगलने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए, उड़ सके और तेरी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं कि परमात्मा हमें कितने संकटों से बचाता है। यदि तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें कष्ट के करीब लाए हैं, तो भरोसा रखो, वे तुम्हें उससे भी आगे ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं। दूसरों पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में सुख, शांति, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही दिशा और संतुष्टि का आरंभ होता है और हमारा मन दुखों से मुक्त हो जाता है बिना हमें पता चले। यदि प्रभु तुमसे अधिक इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य माने तो जीवन और सरल हो जाए। ज्यादा मत सोचो कि जिंदगी कैसी है। जिसने जिंदगी दी उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बीता हुआ कल भले ही दुखों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास ना अपना ज्ञान है, ना यह सही रास्ता दिखाता है। इसलिए अंधे मन की बात मानकर जरूरी काम टालना बंद करो, अपनी बुद्धि से काम करो, क्योंकि अंधा मन तुम्हें महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब तुम बुद्धि से जरूरी काम शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हें धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उनसे हजारों गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। किसी का दुख समझने के लिए मनुष्य के भीतर करुणा होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदक किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है,
पर सज्जन नहीं बन सकता। यदि तुम अकेले हो तो इसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अधिक समय दिया है। अकेलेपन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समय की एक अच्छी आदत है, वह चाहे जैसा हो गुजर जाता है। सफल व्यक्ति सुखी हो या ना हो, सुखी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। सुख में ईश्वर को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास रखो। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला समय बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म वैसा जीवन। जो किया वही सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी का पक्ष नहीं लेते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने झुकती है। खोकर पाने का, रोकर हंसने का और हारने के बाद जीतने का आनंद ही अनूठा है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। यह गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। यदि कोई कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरा समय भी सहना पड़ता है। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है। अपनी नज़र उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जो तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने रहस्य किसी से साझा ना करो। ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान और समय देने पर लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। यदि तुम्हारी चर्चा हो रही हो तो घबराओ मत, क्योंकि बात तो उनकी ही होती है जिनमें कुछ खास होता है। हमेशा याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए तुम्हें स्वयं कठिन परिश्रम करना होगा। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलतियों को स्वीकार किए आप कभी बेहतर व्यक्ति नहीं बन सकते। देना शुरू करें तो बदले में सब कुछ अपने आप मिलने लगेगा, सम्मान भी और धन भी। याद रखें, अपमान का जवाब झगड़े से नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफलता हासिल करके दिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दें, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही पूरा कर लें। जो साथ रहकर विश्वास तोड़े उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो सामने आपकी कमियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। सत्य और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कटु हो सकता है, पर वह धोखेबाज नहीं होता। अपने बुरे अतीत को छोड़ दें, क्योंकि वह आपके भविष्य को दूषित कर सकता है। जीवन जीने के दो रास्ते हैं, या तो वह हासिल करें जो आपको पसंद है, या जो आपके पास है उसे पसंद करना सीखें। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने के बाद। इस दुनिया में मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अपमान का जवाब इतने सम्मान से दें कि सामने वाला लज्जित हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर डालते रहेंगे, तब तक आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके सुने और उतना ही कम बोले। शायद इसलिए हमें दो कान और एक ही मुंह मिला है। बार बार क्षमा करें, पर भरोसा केवल एक बार करें। जीवन में किसी को इतना महत्व ना दें कि वह आपकी खुशी छीन ले। सफलता वही पाता है जो समय और परिस्थितियों पर आंसू नहीं बहाता। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए ज्यादा तनाव ना ले। चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो, वह बदल जाएगी। समय के साथ सब बदलता है, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी हम खुद भी। आज आप जैसा करते हैं वैसा ही आपके साथ होगा। यही प्रकृति का नियम है। किसी की जरूरत ना बने बल्कि उनकी कमी बने। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई नहीं भर सकता। अगर कुछ देना ना हो तो दुआ दें, क्योंकि दुआ वह उपहार है जिसके लिए बड़े बड़े लोग भी हाथ फैलाते हैं। जहां लगे कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करें जितना आप सह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। सबका हिसाब यही होता है। अगर आपके कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उन जगहों पर भी चुप्पी साधी
जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम मुफ्त होने के बावजूद इस धरती का सबसे अनमोल सुख है। जीवन सिखाता है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से बनते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप के मिलन से ही इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी है। चिंता तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। उस पल को बुरा ना कहें जो आपको ठोकर देता है। कदर करें क्योंकि वह आपको जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की एकमात्र शर्त है कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। बिना जरूरत दूसरों का ख्याल रखना अच्छे चरित्र की निशानी है। जिसका मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्य को पाता है और दुखों से मुक्त होता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। वैसे ही गुस्सा भी हमें नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नष्ट करता है। समझदारी की बातें दो लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र ज्यादा हो और दूसरा जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस संसार में जुनून जैसी कोई चिंगारी नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई हिंसक प्राणी नहीं और लोभ जैसी कोई तेज धार नहीं। जीवन में 33 गुणों की जरूरत नहीं, बस 4 ही काफी है। अच्छा व्यवहार, शुद्ध इरादा, पवित्र हृदय और सच्चाई। जिस दिन आपको लगे कि इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं, उसी दिन से आपकी सच्ची जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ दें, मन का सुकून लौट आएगा। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं। अगर वे किसी को अपना दर्द बताएंगे तो वह मजाक ही उड़ाएगा। जो दूसरों का हक और सुख छीनता है उसका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। हमेशा वही करें जो उचित है, ना कि जो आसान है। गरीबी और उससे मिला सबक इंसान को भीतर से बदल देता है। जैसा बोलते हो वैसा ही सुनना भी सीखो। परमात्मा को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही वह है जो तब भी तुम्हारा साथ देता है जब सारा संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे। उन लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें, तुम्हें अपनत्व दें और ऐसा एहसास कराएं कि तुम अपने घर में हो। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम्हारे कर्मों का प्रवाह ही तय करेगा कि तुम्हारा अगला पड़ाव क्या होगा। स्वास्थ्य सबसे अनमोल वरदान है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और निष्ठा सबसे मजबूत रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सत्य के साथ चलोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल भोजन का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, निंदा, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर की शक्ति किसी कार्य में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर फोड़ने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान उठाओ। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध में भटकाव पैदा होता है। भटकाव बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी जब अपनी सीमा तोड़ता है तो विनाश होता है। वाणी यदि मर्यादा लांघे तो सर्वनाश हो जाता है। धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। कलयुग में सदा सतर्क रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे बुलाओगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, शांति से रहो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनका अंत भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में समय सबसे मूल्यवान है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, वरना अंत में केवल पछतावा बचेगा। अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तरह हर कोई अपने समय पर चमकता है। यदि किसी काम में डर लगे तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम साहस से भरा है। जिनके सपने बड़े और उत्साहपूर्ण होते हैं उनके इम्तिहान भी कठिन होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में फंसा छोटा सा कंकड़
तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपनी परेशानियों को अपने हौसलों का आकार मत बताओ। अपने हौसलों को बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी छोटी हैं। सच्चा विजेता वह नहीं जो अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करे, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाए। यदि तुमने केवल इसलिए अपने सपनों को छोड़ दिया कि किसी को लगता है तुम यह नहीं कर सकते, तो वह सपना नहीं, बस एक छोटी सी चाहत है। जो लोग तुम्हें करीब से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब शिष्य चुप रहे तो गुरु बोले, यह युद्ध दो भेदियों का है। एक काला भेदिया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेदिया जो आनंद, प्रेम, करुणा, विचार और सद्भाव की भाषा बोलता है। इसी युद्ध के शोर में हम अपने मन की शांति को भूलकर उसे बाहर खोजने लगते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस आंतरिक संघर्ष से अछूता नहीं है। यह युद्ध मेरे भीतर भी चलता है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? गुरु ने जवाब दिया, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम पोषण दोगे। पोषण का अर्थ है कि हमारे पास अपनी एकाग्रता की शक्ति है। जिस भेड़िए की ओर हमारा ध्यान जाएगा, वही अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्रोध से पहले करुणा, लोभ से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और जलन से पहले सद्भाव को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन धीरे धीरे आनंदमय होने लगता है। जैसे शरीर को आराम देने पर वह स्वस्थ होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से मुक्ति मिलती है तो वह स्वयं पवित्र और शांत हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति सदा समर्पण से होती है। हम सब यह जानते हैं, परंतु क्या हमने कभी समर्पण के वास्तविक महत्व को समझा है? मनुष्य का मन सदा ज्ञान की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य से ईर्ष्या होती है, कभी स्वयं के ज्ञान पर संदेह होता है, और कभी गुरु द्वारा दिए गए अनुशासन को हम अपने अहंकार से जोड़ देते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? मन की भटकन के कारण हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा जैसी भावनाओं को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न ज्ञान की कोई सीमा है, न ही ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। विषय चाहे ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन का, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्वपूर्ण होता है शिष्य का समर्पण। जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं बनाते हैं। सभी संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं। अगर कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो दुख होता है, परंतु क्या हमने कभी सोचा कि हम इन सीमाओं के माध्यम से दूसरों को निर्णय का अधिकार नहीं देते, बल्कि अपनी इच्छाएं उन पर थोपते हैं? अगर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें तो सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी जब प्रतिस्पर्धा बन जाती है तो उसमें सत्य और समर्पण नहीं रह जाता। श्रेष्ठ बनने की होड़ पीड़ा और अहंकार को जन्म देती है, परंतु अगर हम उत्तम बनने का प्रयत्न करें, अर्थात जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना पाने का प्रयास करें, तो यह आत्मा की तृप्ति के लिए होगा, न कि किसी से श्रेष्ठ बनने के लिए। उत्तम बनने वाला व्यक्ति कभी दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है। मनुष्य जब किसी एक कठिनाई को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तब उसकी जीवन की गति रुक जाती है। उसे चाहिए कि वह जीवन को अपने योग्य बनाने की बजाय स्वयं को जीवन के योग्य बनाए। सच यही है, जीवन में सफलता का मार्ग है आत्मविश्वास, समर्पण और स्वयं को जीवन के योग्य बनाना। दोस्तों, एक सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, अच्छा वक्त कब आएगा, है ना?
कभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मन में निराशा का अंधेरा घिर आता है। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा लगता है और तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है, जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा समय आना तय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसे सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, कालचक्र सदा घूमता रहता है। हे पार्थ, जो आज दुख है वही कल सुख में बदलेगा। यह जीवन का नियम है, ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, दोनों आएंगे जाएंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखेगा, जो अपने कर्म करता रहेगा, धैर्य से, प्रेम से, विश्वास से, उसका अच्छा वक्त निश्चित आएगा। भगवान श्री कृष्ण की सिखाई हुई बात है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, जो अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करता है उसे अच्छा वक्त अवश्य मिलता है, लेकिन जो बीच रास्ते हार मान लेता है, जो भगवान से विश्वास हटा लेता है, वह अपनी ही जीत से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, मामकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस आंखें बंद कर लो और दिल से पुकारो, हे श्री कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूं। आप देखना, फिर ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। महाभारत के समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। द्रौपदी ने पहले अपने बल पर, फिर अपने पतियों पर भरोसा किया, लेकिन जब सब ओर से हार गई, तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी पल श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसका चीर बढ़ा दिया। दुशासन खींचता रहा, थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। यह क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जब हम पूरी निष्ठा से बिना किसी संदेह के भगवान को पुकारते हैं, तब वह दौड़े दौड़े आते हैं। हमारा अच्छा वक्त शुरू होता है उसी क्षण से जब हम श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी की डोर थमा देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका समय कठिन है, अगर आपको लगता है कि रास्ते खत्म हो रहे हैं, तो याद रखिए, अभी श्री कृष्ण कुछ बेहतर बना रहे हैं आपके लिए। अभी आपका संघर्ष, आपकी तपस्या, आपकी आस्था, सब एक सुंदर भविष्य गढ़ रही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अगली बार दिल उदास हो, आंखें भर आए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। अपने दिल से कह देना, जय श्री कृष्ण, मेरा समय आएगा। और दोस्तों, मैं आपसे दिल से कहता हूं, अगर ये बातें आपके दिल में थोड़ी भी उम्मीद जगा रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक विचारों का प्रवाह बना रहे। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना प्रेम जरूर प्रकट करें, क्योंकि जब हम सब मिलकर कृष्ण प्रेम में जुड़ते हैं, तो जीवन भी मधुर बन जाता है और समय भी। अब सोचिए जरा, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास ना किया होता, तो क्या वह महाभारत जीत पाता? अगर द्रौपदी ने अंतिम क्षण में हार मान ली होती, तो क्या उसकी लाज बचती? नहीं ना। तो फिर हम क्यों हार माने? हम भी श्री कृष्ण के बच्चे हैं, हम भी वही प्रेम, वही शक्ति अपने भीतर लिए चलते हैं। हमें भी बस विश्वास रखना है, मेरा अच्छा वक्त आएगा। और जब वह आएगा ना दोस्तों, तो आप खुद कहोगे, जय हो श्री कृष्ण की। जो भी हुआ मेरे भले के लिए हुआ। तो आज से वचन लीजिए, खुद से कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी रुकावट मुझे अपने विश्वास से नहीं डिगा सकती। मैं श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा रखूंगा, क्योंकि मेरा अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। अब एक छोटी सी बात, और श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सुख दुख लाभ हानि विजय पर आ जाए, सबको समान भाव से देखो, फिर जो होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। दोस्तों, जब हम दिल से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो बस वही क्षण होता है जब हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। क्योंकि कृष्ण का नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वह तो एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है, जो हमारे जीवन की सारी बाधाएं चुपचाप काट देता है। तो आज जब हम यह समझ रहे हैं कि अच्छा वक्त जरूर आएगा, तो यह भी समझना जरूरी है कि जब तक वह अच्छा वक्त नहीं आता, हमें किस तरह जीना है।
किस तरह मुस्कुराना है, किस तरह भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर और जो भी परिणाम आए उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर। सोचिए दोस्तों, अगर हम हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझ लें तो फिर हम दुख में भी आनंद खोज सकते हैं और कठिनाई में भी आशीर्वाद देख सकते हैं। याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जो सच्चे दिल से पुकारता है, जो सच्चे दिल से प्रतीक्षा करता है, उसकी झोली एक दिन इतनी भर देते हैं कि वह खुद हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। मतलब जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से श्री कृष्ण की कृपा शुरू होती है। जहां आपके हाथ खाली हो जाते हैं वहां से श्री कृष्ण अपनी झोली भरनी शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आज जीवन में कुछ खाली है, कुछ अधूरा है, तो घबराइए मत। यह खालीपन भगवान की योजना का हिस्सा है। वह आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं, आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्य है वे कठिनाइयां जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो बीज कैसे फूटेगा? अगर कड़ी धूप ना हो तो वृक्ष कैसे मजबूत बनेगा? उसी तरह हमारे जीवन में भी जब आंधियां आती है, जब तूफान उठते हैं, तो वह हमें तोड़ने नहीं आते बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं। हे अर्जुन, तू योद्धा है, तुझे रणभूमि में खड़ा रहना है, तेरा काम है युद्ध करना, विजय मेरी कृपा से होगी। तो दोस्तों, जब आपका जीवन युद्ध भूमि बन जाए, जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लें, तो मुस्कुराइए और श्री कृष्ण का स्मरण करिए, क्योंकि आपके युद्ध की विजय श्री कृष्ण ने पहले से तय कर रखी है। आपका काम बस लड़ते रहना है, हिम्मत से, श्रद्धा से। मैं आपसे एक छोटी सी बात बांटना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। हमने इतना प्रार्थना की, इतना रोए, इतना मांगा, फिर भी हमारी समस्या हल नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान हमारे लिए कुछ और सुंदर तैयार कर रहे हो? शायद वह हमें उस चीज से बचा रहे हो जो आज हमें अच्छी लगती है पर आगे चलकर दुख देने वाली होती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा वही तुम्हारे लिए दूंगा। तो विश्वास रखिए, अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाइए, या तो समय सही नहीं है या इच्छा सही नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, यह सब एक एक करके भगवान के खजाने में जमा हो रही है। और एक दिन जब वह खजाना भर जाएगा तो ऐसी वर्षा होगी कृपा की कि आप खुद कहेंगे, हे प्रभु, तूने तो मेरे सपनों से भी बढ़कर दिया। और तब आपके जीवन में वो दिन आएगा जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। तब आप जान जाएंगे कि अच्छा वक्त सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि वह तो निश्चित था। बस थोड़ा धैर्य चाहिए था, थोड़ा भरोसा चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह महान बनाना चाहते हैं। तो अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप विशेष हैं, क्योंकि आपके लिए भी श्री कृष्ण के पास एक विशेष योजना है। आज आप चाहे जितना भी अकेला महसूस कर रहे हो, चाहे जितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, चाहे जितना भी थका हुआ महसूस कर रहे हो, श्री कृष्ण आपसे बस यही कह रहे हैं, हे मेरे भक्त, थम मत, हार मत, तेरा अच्छा वक्त आ रहा है। और जब वह समय आएगा ना, तो आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर प्रार्थना उत्तर पाएगी, हर अधूरी कहानी पूरी होगी। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण से वादा करें कि हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। और जब वह आएगा तो हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूरी दुनिया को कहेंगे, जय श्री कृष्ण। अब आपसे एक छोटी सी निवेदन, अगर यह बातें आपके दिल में हल्की सी भी रोशनी जगा रही हैं, अगर आपको अपने भीतर थोड़ी सी भी उम्मीद महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को प्यार से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे। क्योंकि आपका राधे राधे सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह आपके और श्री कृष्ण के बीच का एक सुंदर पुल है। वह पुल
जो आपके सपनों को, आपकी दुआओं को, आपके संघर्षों को श्री कृष्ण तक पहुंचाता है। जय श्री कृष्ण।